कहते हैं ना कि बोर्ड परीक्षा में जब बेहतर से बेहतर नंबर आपको लाना हो तो आप मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िएगा। कहते हैं ना कि यार मैं ये 2 दिन और इसको देख लिया रहता तो मेरा कंप्लीट तैयार होता और इस क्वेश्चन को भी मैं कर लेता। आपके साथ आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बारी आई होगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए होंगे जहाँ पर आप सोचते हैं काश मैं ये और ले लेता, मैं इसे खरीद लिया होता, मैं उसे पढ़ लिया होता, मैं 2 दिन और वहाँ जा कर के ये चीज़ देख लिया रहता, तो आपको उस चीज़ का पछतावा नहीं होता। और तो आपको क्या होता, तो आपको वो चीज़ मिल जाती जो चीज़ आपसे मिस हो गई, होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप सवाल तो बहुत सारे किताब में हैं, हज़ारों हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप 1000 की जगह 1200 सवाल तैयार कीजिए, ताकि आप उस 1000 के अंदर के सारे सवालों पर अपनी पूरी पकड़ बना के रखिए, समझे। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दूसरे चैप्टर का है, लेकिन असाधारण सवाल है, साधारण नहीं है, असाधारण है। दिया इतना प्लस इतना बराबर पाई बाई 6, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3। तो जिन छात्रों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र मालूम होगा, पक्षांतर करना मालूम होगा, वैल्यू पुटिंग मालूम होगा, समीकरण के नियमावली मालूम होंगी, वे छात्र इस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे ना। तो कुल मिला जुला करके मैं बता रहा हूँ, आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। एक सवाल और बताऊंगा, 2 सवाल इस वीडियो के अंदर होगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट का रोल अदा करेगा। tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना को लिखेंगे tan इनवर्स इतना प्लस इतना, ठीक है। tan इनवर्स इसको x मान लीजिए पूरा ब्रैकेट को, और इस वाले ब्रैकेट को y, तो x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई बटे 1 माइनस इतना इंटू में इतना बराबर पाई बाई 6, ठीक है। अब tan इनवर्स को दाहिने पक्ष में करेंगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 6 प्लस x माइनस x कट गया, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर tan इनवर्स यहाँ जाएगा, हो जाएगा tan पाई बटे 6। ऊपर 2 है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर tan पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 6 को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू याद है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है। तो 1 से 1 खत्म हो जाए, 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे कड़ी में 3, तिरछे तिरछे गुणा करो, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 3। यही तो आपको सिद्ध करना था। यहाँ देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3, बोलो आया कि नहीं आया, आया ना। और अगर आपके एग्जामिनेशन में ठीक यही सवाल भेष बदल के बहरूपिया बन के आएगा तो कैसे आएगा बताता हूँ। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे एग्जामिनर, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इसको कड़ी में डाल देंगे। तो x बराबर कड़ी में 2 और फिर क्या है कड़ी में 3, ऐसे भी आ सकता है। इस लाइन की इसकी जगह पर ये चीज़ दे देगा सिद्ध करने के लिए, तो आप कहेंगे अरे यार ये वाला सवाल कब हम किताब में देखे नहीं थे, ये कोई नया सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, कठिन है, गलत हो जाएगा, तमाम बातें आप सोचने लगते हैं, होता है ना। तो बाबू सवाल किताब के अंदर के सारे सवाल ही एग्जामिनेशन में आते हैं, बट आखिरी लाइन, शुरुआत की लाइन, बीच की एक आध लाइन को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है, समझे। तो चालाक स्टूडेंट और सामर्थ्य जो रखता है पूरी किताब की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, वो तो सक्सेस होगा। बट जिन लोगों को लगता है सिर्फ पास होना चाहिए, मुझे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए, तो उन लोगों का भी मैंने ख्याल रखा है। 95 वीडियो हैं मेरे पास, सिर्फ पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर 13वां चैप्टर तक के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही उसमें सिलेक्शन करके बनाया गया है।
पूरे 13 चैप्टर में से 95 वीडियो को छांट लिया गया है। और जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसे प्रश्नों का लिस्ट तैयार किया गया है, 95 वीडियो बनाया गया है। अब वो वीडियो मैंने पिछले साल बच्चों को दिया, बच्चों ने 85% नंबर लाया उससे, 80, 82, 85, 70 से ऊपर लगभग सबका ही नंबर था 95 वीडियो का कोर्स जिन लोगों ने लिया था। तो ये कोर्स किसको लेना चाहिए? जो दिल्ली घूम रहा है, बम्बई घूम रहा है, पढ़ता लिखता नहीं, घूमता फिरता है, जिसको केवल पास होने से मतलब है, ऐसे बच्चे मेरा 95 वीडियो वाला कोर्स लें। जो रेगुलर हैं, कहीं कोचिंग कर रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, जो लगातार सिर्फ पढ़ते हैं घर पे, कोचिंग में, स्कूल में, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, उनके लिए ये 95 वीडियो वाला कोर्स ठीक नहीं है। जिनको सिर्फ पास होने का चक्कर है ना, वो मेरी 95 वीडियो वाली कोर्स को ले लें। सिर्फ 200 रुपये चार्ज है। 200 में दोनों बुक का निचोड़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी ले लोगे तो फिर कहोगे यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, तो बेकार हो जाएगा। तब लेना जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। दिसंबर में ले लेना, ठीक है। अभी तो अक्टूबर नवंबर चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर के बाद ले लेना। वैसे बहुत जल्दी है, बहुत तेज़ी है, तो ले लो आज। आखिर में अब अगला सवाल बताता हूँ, उस पर विचार करना। अब ये जो सवाल मैंने अपने पीछे लिखा है ना, इस सवाल में आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा होगा ना, ये सिर्फ 2 लाइन का सवाल है। पहली लाइन आपको खूब ज़्यादा समझना है, सिर्फ समझना है, और दूसरी लाइन में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो आप ज़रा गौर से सिर्फ समझिएगा, ये मत कहिएगा कि अरे यार इतना इतना है ना। 1 से 2 लाइन हम चलेंगे तब तक पहुंच जाएंगे मंजिल पर। और आप समझिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, ऐसे ही आता है कि भाई बहुत बड़ा लफड़ा है, कैसे होगा। लफड़ा वफड़ा नहीं, देखो ध्यान से। एक काम करो, ये जो लाइन है, इस लाइन को ऊपर से ठीक नीचे लाओ, कुछ मत करो, सिर्फ ऊपर से क्या करना है, नीचे लाना है। ला दिया। अब बाबू इसको उधर फेंक दो, साइन इनवर्स x बराबर π/2, इसको दाहिने पक्ष में ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। अभी तक मैंने कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाया, अभी तक मैंने कुछ किया ना। पहली लाइन सवाल है, मैंने सिर्फ 1 लाइन अभी लिखा है, ध्यान देना बेटा। अब जरा इस पर हम विचार करेंगे कि ये किसका सूत्र बन सकता है, ये वाला किसका सूत्र बन सकता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, साइन इनवर्स y प्लस कास इनवर्स y बराबर होता है π/2, ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। और अगर इसको यहीं रोक दो, इसको दाहिने पक्ष में भेज दो, है, तो क्या होगा, कास इनवर्स y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स y है। बाबू आपके दिमाग में अगर ये सूत्र बैठ गया तो ये सवाल तो हो गया, अपने आप हो गया। देखिए, साइन इनवर्स y प्लस कास इनवर्स y बराबर π/2, तो इसको यहीं पर रोक दिया, इसको दाहिने पक्ष में हम भेज दिए, है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y हो गया। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y, इसकी जगह पर ये लिख देंगे हम, क्या, ये। तो साइन इनवर्स x बराबर इसका फार्मूला ये कास इनवर्स y, और यही तो सिद्ध करना था भाई, यही सिद्ध करना था। तो देखा आपने, 1 लाइन सवाल है, सिर्फ मैंने 2 लाइन लिखा, एक ये और एक ये तो लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो दिमाग का खेल है, ये तो सूत्र है। आप अगर बगल में लिख देंगे तो 4 चांद लगेगा आपकी कॉपी में, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी लिख देना तो ज़्यादा उचित है, ठीक है। कहते हैं ना कि काहे हम कोनो कसर छोड़े, तो कोई कसर मत छोड़िएगा अपने कॉपी में, अपने हैंड राइटिंग में, अपने एग्जामिनेशन में, अपनी तैयारी में। आपको मुझसे पढ़ना है, संपर्क करना है, तो फ़ोन नंबर मैं अपना लिख देता हूँ, आप इस पर संपर्क कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार आपका फ़ोन रिसीव होगा, बट उसके आगे पीछे करेंगे तो रुक रुक के फ़ोन रिसीव होगा, लेकिन होगा ज़रूर। थैंक यू।